ओम शांति शांति शांति। सुप्रभात दोस्तों, आज महाकुंभ से एक बहुत ही दुखद और अप्रिय घटना सामने आई। रात्रि के 12 से 1 बजे के बीच में वहाँ पे भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से कुछ लोग घायल हुए और कुछ को अपना प्राण त्यागना पड़ा। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही असहनीय बात है। भीड़ इतनी अधिक बढ़ गई थी कि जिसे प्रशासन और वहाँ के स्वयंसेवक दल इत्यादि कोई भी इसे कंट्रोल न कर सका और इस भगदड़ में अपने प्राण तथा अपने आप को सखे संबंधियों से दूर होने वाले सभी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए तथा उनको मिलने के लिए तथा घायलों के इलाज के लिए सभी तरह से बड़े जोर शोर से प्रयास किया गया और सभी को एक सुनिश्चित स्थान पे पहुंचाया गया। इसके लिए प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ से 2 बार बातें की और स्थिति का जायजा भी लिए तथा इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सभी चीज़ों का अच्छे तरह से विवरण प्राप्त किए। और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात ये रही कि जो हमारी परंपरा थी, जो अखाड़ों की परंपरा थी कि वो अमृत स्नान या शाही स्नान के लिए अपने बड़े जुलूस के साथ निकलते थे, उन्होंने इस दुखद घटना पे शोक व्यक्त करते हुए कोई जुलूस न निकालने का अपना निश्चय किया तथा वो सभी परंपराओं को पालन करते हुए अपने पूजा पाठ इत्यादि करते हुए श्रेष्ठ महंतों के द्वारा, जूना अखाड़े के श्रेष्ठ महंत हो या अन्य अखाड़ों के श्रेष्ठ महंत तथा उनके नामी गिरामी जो महान प्रसिद्ध स्वयंसेवक तथा उनके भक्तगण थे, सभी ने मिलकर शांतिपूर्वक अपनी परंपरा के अनुसार पूजा पाठ किए और स्नान करके अत्यंत ही दुखद मन से सभी को श्रद्धांजलि दी तथा उनके इलाज और अच्छेपन के लिए और शांति के लिए कामना भी किए। उन्होंने पूरी तरह से अखाड़ों के समस्त जितने भी धर्मावलंबी या महामंडलेश्वर थे, उन्होंने निश्चय किया कि वो स्नान के लिए अपने किसी निश्चित स्थान पे न जाके जहाँ भी सब व्यवस्था हो, जहाँ भी बिना भगदड़ के काम हो, वहाँ सभी ने स्नान किया। चाहे वो गंगा नदी का किनारा हो या यमुना नदी के किनारे, वो त्रिवेणी की तरफ जाने वाले अपने समस्त कार्यों को स्थगित कर दिए और जो होने वाले शाही स्नान में होता था कि वो बैंड बाजे इत्यादि जुलूस के साथ निकलते थे, उस पर भी उन्होंने अपने स्वयं की मर्जी से उस पर विराम लगा दिया और गाड़ी घोड़े इत्यादियों की पूरी व्यवस्था को अपने बंद करके वो पैदल ही आम इंसानों की तरह पूजा पाठ किए और उस मुहूर्त में अपनी परंपरा के अनुसार कार्य किए। केवल मात्र नागा साधुओं के लिए सरकार एक गैलरी बना रही है, ग्रीन कॉरिडोर बना रही है, जिससे कि नागा साधु जो समस्त जीवन भर इसी दिन का इंतज़ार करते हैं, उन्हें एक अच्छी सुविधा के साथ बिना किसी समय के पाबंदी से उन्हें इनका स्नान कराया जाएगा। बाकी सभी मंडलेश्वरों और आम जनता के लिए आम रूप से ही स्नान करने की व्यवस्था की गई है। वैसे ये बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जनता का वहाँ पे आना एक श्रद्धा और विश्वास के लिए बहुत ही महान बात है। सनातन धर्म की वजह से ही था कि 10 करोड़ लोगों में कुछ एक लोगों की गलती की वजह से या अधिक व्यवस्था, अधिक ज़रूरत से ज़्यादा अधिक लोगों के आने की वजह से चरमरा गई और कुछ अप्रिय घटना घट गई। लेकिन इस अप्रिय घटना को दूर करने के लिए प्रशासन बड़ी तत्परता दिखाई और बड़े जोर शोर से इस पे काबू भी पा लिए और उनका नित्य का कर्म, जिनका स्नान करने की मुख्य विधि थी, उन्होंने वो पूरी तरह से प्रारंभ करवा दिया है।
सभी तरफ से शांति और सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है। जो भी इस तरह के व्यवस्था का पूरा अपने धर्मों और अपने अपने विचारों के अनुसार सभी लोगों ने किया तथा मीडिया, पुलिसकर्मी, स्वयंसेवक दल इत्यादि ने इस आपदा को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिए तथा जो व्यक्ति अपने परिवार से अलग हो गया था उन्हें मिलाने के लिए सहायता केंद्र तक पहुंचाया तथा उनसे मिला भी दिए। इस तरह के अच्छी व्यवस्था और सुदृढ़ व्यवस्था की वजह से बड़ी अप्रिय घटना होने से बच गई। लेकिन कोई भी घटना हो, छोटी हो या बड़ी, ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि जिम्मेदारी उसका कोई ले या न ले। लेकिन हमारे यहाँ के सभी स्वयंसेवक दलों ने, यहाँ तक कि प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए अपना हाथ न छोड़ा, बल्कि उसमें अपना कर्तव्य पालन करते हुए पूरी शांति से इस कथा को, इस महाकुंभ के व्यवस्था को पूरी तरह से सुचारू किए। एम्बुलेंस इत्यादि स्वयंसेवक दल और डॉक्टर दलों के राहत बचाव कर्मियों के द्वारा किए गए इस कार्य को तथा वहाँ पे उपस्थित सभी मंडलेश्वरों के इस अच्छे व्यवहार को देखते हुए ये सिद्ध होता है कि हम लोग पूरी तरह से जनता की भलाई और सेवक के लिए ही तत्पर रहते हैं। अपनी अहंकार और महत्वाकांक्षाओं को परे कर देते हैं। इसी तरह की सनातन की महान विशेषता थी जिससे कि हम लोगों का ये सनातन धर्म चलता जा रहा है और उसमें सभी अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। गर्व से कहो हम हिंदू हैं।